वेलकम टू दुर्गेश क्लासेस। आई होप यू गाइज वेरी वेल। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच स्टार्ट करी जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। और उसमें मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत कराई थी और वो कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाउ कैन यू से दैट कि सर किस प्रकार से वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? बिकॉज अगर आपको कोई सा भी प्रश्न करना हुआ त्रिकोणमिति का, तो आप जब तक उन कंसेप्टों को नहीं सीखोगे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी आपके सामने रहेगी। तो उन कंसेप्टों के साथ आपको बने रहना है। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियोस यू कैन चेक ऑन डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो। आप उन सभी वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इस आई बटन को प्रेस करना, आपको पूरी की पूरी त्रिकोणमिति नजर आ जाएगी। आपको ये जो आई बटन नजर आ रहा है ना, आपको ये आई बटन, इसमें आपको कंसेप्ट नजर आ जाएगा। और बेटा आप एक नए सेशन नया स्टार्ट हुआ है 10वीं क्लास का, आपको नई नई चीजें पढ़नी है इस बार, तो कंसेप्ट जरूर सीखना क्योंकि लाइफ टाइम का आने वाली। बोर्ड पर आइए, आपको एक बहुत बेहतरीन शुरुआत फिर से एक और बार। लास्ट क्लास हमने त्रिकोणमिति में क्या क्या जाना था, प्लीज उन वीडियोस को देख लेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति की एक मिति की एक टेबल, एक तालिका जिसके अंदर हमने कुछ कोणों के बारे में बहुत अच्छे से जाना, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने आपको लास्ट क्लास की वीडियो में ये प्रूव दिया, हाउ कैन यू फाइंड साइन 45 इक्वल टू 1/√2। आप कैसे कह सकते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू है वो, tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो इन सभी का मैंने प्रूफ दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप जरूर एक बार देख लेना। आज हम लोग उसी टेबल के अंदर अपनी 30 डिग्री और 60 डिग्री की पहचान सीखेंगे और बच्चों इसका प्रूफ भी दूंगा मैं, ठीक है? अच्छे से समझ, बिल्कुल आराम से कराऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। द टॉपिक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, tan 30, cos 30, सब कुछ है उस वीडियो में, अच्छे से पढ़ना। अब इस वीडियो में देखिए, तो सबसे पहले आपको मैंने को यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ी। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। ये बात हमने भी पहले भी डिस्कस कर चुकी, लेकिन फिर से मैंने वर्ड बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री। तो उस त्रिकोणमिति के अंदर हमने थोड़ी सी ज्यामिति ली। ज्यामिति के अंदर हमने कौन सा वर्ड लिया? सबसे पहले ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना इस चीज के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। समबाहु त्रिभुज, कौन सा समबाहु? सर दैट जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एंड मैंने उसको अटैच कर लिया। मैंने उसको नाम दे दिया ABC। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके अंदर हमें 3 कोण नजर आ गए, 1, 2 एंड 3, और इसके अंदर हमें 3 साइडें भी नजर आ गई। आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे। इनकेस आपको कहीं पे भी परेशानी लगे तो प्लीज मुझे डिस्कस करना आप, ठीक है? तो आपको यहाँ तीनों कोण नजर आ गए, 1, 2, 3, तीनों साइडें नजर आ गई, AB, BC, AC। इसकी क्वालिटी क्या है? सर इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, सर AB इक्वल टू किसके है? BC के, और इक्वल टू है AB इक्वल BC इक्वल CA या AC, जो आपको ठीक लगे। AB, BC इक्वल CA, तीनों साइडें इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू A। मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, AB की वैल्यू को नाम दे दिया A। दैट मीन्स अगर ये आपका A है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। जो बच्चे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को, उसके गुणधर्म को नहीं समझ पा रहे हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख देना। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को ही डिफाइन कर दूंगा बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है? तो चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन का स्टेप उठाएंगे जिसे रचना का नाम दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का स्टेप उठाया,
जिसमें मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची AD ऑन BC पर। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया यहाँ से, थोड़ा सा रफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। AD परपेंडिकुलर BC, या इसको मैं अगर बोलूँ कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे एक वर्ड लिखना कंस्ट्रक्शन और उसे अच्छे से डिफाइन कर दिया है ड्रॉ। आप मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, आप परेशान मत होना। कंस्ट्रक्शन स्टेप उठाया, कंस्ट्रक्शन, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। हमने AD से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी BC पर। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास कि जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो हमें पता है कि सर दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज 90, बताने की जरूरत नहीं है आपको। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर समबाहु त्रिभुज के एक वर्टेक्स से, एक कोने से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो वो क्या करती है, तीसरी भुजा पर, जिस भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही होगी वो दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये A है, अगर ये टोटल A है, तो आप बोलोगे सर दिस वन इज A/2 एंड दिस वन इज A/2। ये बात ना समझ आए तो हम आपको बता दें, अगर ये टोटल 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये टोटल 1 है तो 1/2 1/2 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये आपका 60 हो गया, ये आपका 90 हो गया, सो ये कितने डिग्री का होगा सर, 60 90। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर इन ट्राइंगल ABD angle B is 60, angle D is 90 and angle A is I don't know। सो 9th क्लास के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख दूँ NCERT के तरीके से, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री Y। NCERT आपको यही बोलती है ना, Y लिख देती है कि Y पहचानो क्यों, है ना। तो हम नहीं लिखेंगे, हम आपको डिस्कस कराएंगे। एंगल BA प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंगल A तो टोटल है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, अब अगर आपको एंगल की पहचान ही करनी है तो आप तरीके से लिखो। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कहीं आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ तो सर इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दे BAD। आपको एग्जैक्ट लिखना है BAD। आप किस एंगल में ये आपको नजर आ जाएगा BAD। आप B को लिखना चाहते हैं ABD, आप D को लिखना चाहते हैं ADB। ये तो बेसिक है ना, जो कि वी हैव डन इन 7th क्लास, वी हैव डन इन 8th क्लास। गाइस लुक एट द बोर्ड नाउ। सर आप ऐसे ही लिख दीजिए, चलिए देखिए इधर, एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, लिख दो बाय 9th क्लास। अभी तो पास आउट करके आए होगे, अभी तो पास आउट करके आए होगे, बाय 9th क्लास। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कहीं कंफ्यूज मत होना, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो BAD आई डोंट नो, BAD प्लस ABD सर 60, ADB सर 90 इक्वल टू 180। नजर आ रहा है आपको, ठीक है। एक और लाइन यूज करेंगे, उसके बाद हम ऊपर लिख देंगे सर एंगल BAD इक्वल 180 माइनस 150। सर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि वी हैव नो स्पेस, दैट्स व्हाई। Sir 60 90 150, then 150 subtracted from 180 because there is the concept of what, LHS and RHS, that's why। अब एंगल की बात करें कि सर एंगल जो BAD था वो आपका आ गया 30 डिग्री। तो फाइनली वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट व्हाट सर द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कंसेप्ट जो हम करते चले आ रहे थे। सर ये बात तो आपने ठीक है, लेकिन इन कोणों का इन भुजाओं से क्या रिलेशन है,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दिस साइड्स एंड इन दीज एंगल। तो इस रिलेशनशिप को ही त्रिकोणमितीय तालिका में दिखाया गया। कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर ना, आई एम हियर टू टीच यू ऑल द कंसेप्ट, डोंट वरी। बने रहिए दुर्गेश क्लासेस में, पूरी वीडियो देखना, फिर बताना कि सर कुछ तो दिक्कत हुई है, मुझे बताना ना, आई विल डिस्कस यू, आई विल शो यू, आई विल I'll clear all the concept, all the doubt, don't worry at all, I am here now। मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपको चीज़ें बहुत आसान, बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं इस बार। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा फास्ट भी रखा अपने आप को, बट डोंट वरी, हाँ, परेशान मत होना। चलिए, अब क्वेश्चन ये कहता है व्हेन दिस वन इज a/2, दिस वन इज a। सबसे पहले हमारे पास एंगल ही आ गए 30 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABD, आपको पता है 3 साइडें आपके पास हैं, कौन सी? AB की वैल्यू आपके पास है A और कामा BD की वैल्यू आपके पास है a/2 एंड कामा, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ AD। जब AD का मान नहीं है तो आप रिलेशनशिप कैसे प्रूफ कर दोगे? तो सबसे पहले ये भी फाइंड करना जरूरी है। तो अब आगे तुम्हारे पाइथागोरस साहब, क्यों आगे पाइथागोरस? ये बात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में देखा। प्लीज आई बटन को दबाना और वीडियोस देखना कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ आ गई हो, आई एम हियर, पाइथागोरस हेल्प्स यू। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ, बहुत मदद करी। अगर 90 पे खड़े हो तो सामने वाला हाइपोटेनियस, this one is perpendicular and this one is base। now look at the board, what h square equal to p square plus में b square। what is your h? sir that is your ab square। what is your p? sir that is your p। what is your perpendicular line? sir ad। and what is b square? sir bd square। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ab square कहाँ है इसकी वैल्यू? a स्क्वायर इक्वल टू AD वैल्यू सर वी डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। BD की वैल्यू है हमारे पास a/2 का होल स्क्वायर। किससे मिली थी ये a/2? फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अपॉन में 4। सर a का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या हमने एल्जेब्रिक कंसेप्ट में नहीं सीखा लाइक टर्म वाला कंसेप्ट? लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, समान पद, असमान पद। यहाँ देखिए a स्क्वायर है, यहाँ देखिए a स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो बस इसको अपने इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। आ गए अपने लाइक टर्म के पास। चलिए आगे, यहाँ पर 1 लगाया, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? बहुत बढ़िया कंसेप्ट, एलसीएम। सर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4, 1 के टेबल में 4 पे 4 को मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 4, 1 पे 1 को इससे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। इससे इसको माइनस करेंगे, व्हेन a स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4a स्क्वायर, दिस वन इज 3a स्क्वायर upon में 4 equal to AD square। and we know that there is a concept of square and square root, जो कि हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। we have done in 8th class बेटा, AD square। now sir ये बात हमने 8th क्लास में सीख ली थी कि ये जो स्क्वायर है AD के पास, ये क्या करेगा। अब सर √3, सर 3 एक क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है और इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको √3 ही रखेंगे। बट देयर इज a स्क्वायर, दैट मीन्स ये बाहर आ सकता है, और स्क्वायर से बाहर आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बस आपके पास पेयर होने चाहिए। तो a स्क्वायर के पास पेयर था, और अपॉन में 4, देखो पेयर आ गया। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 इंटू में 2, दैट्स वाई 2 आ गया। तो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ AD। हमारे पास ये तीनों भुजाएं आ गई। AD की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी बेटा? √3 अपॉन में 2 और A। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंगल्स एंड दिस साइड्स, 2 साइड्स, ठीक है। इन तीनों भुजाओं का तीनों कोणों के साथ जो संबंध, जो
आप एक दूसरे के साथ जो संबंध शो करना चाहते हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक तालिका है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं